नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम शो में बात करेंगे शुभता के रंग पीले की। पीला रंग हमारे जीवन में किस प्रकार से शुभ होता है, पीले रंग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और क्यों हर शुभ कार्य में हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक मंत्र। अगर किसी बच्चे को मानसिक समस्या है या उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है तो उसके माता या पिता को नित्य प्रातः उस बच्चे के लिए अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर संभव हो तो उस बच्चे को भी गायत्री मंत्र बोलने की आदत डलवाइए। और जब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों, बच्चे को पास में बैठा करके या बच्चे के साथ बैठ करके अगर आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 28 जुलाई 2023 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:51 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं पीले रंग की विशेषता क्या है और ज्योतिष में इस रंग का क्या महत्व है। देखिए, मानव के जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रभाव पड़ता है वो चीज है रंग, कलर। अगर रंग ना हो तो इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। और मानव के जीवन में अलग अलग रंग उसके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर हम पीले रंग की बात करें तो ये सूर्य के चमकदार हिस्से वाला रंग है और ये मुख्य रंगों का हिस्सा है। ये कंपाउंड कलर नहीं है, ये मुख्य रंग है। ये रंग स्वभाव से गर्म और ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। पीले रंग के अंदर एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। पीला रंग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और आंखों को सीधा प्रभावित करता है। पीले रंग के अंदर मन को बदलने की क्षमता होती है। ये मन की सोच को, मन की भावनाओं को बदल सकता है। ये बृहस्पति का प्रधान रंग है। जैसे हर ग्रह का कोई ना कोई रंग होता है, वैसे बृहस्पति का जो मुख्य रंग है वो पीला है। और जब आप पीले रंग के संपर्क में आते हैं या पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आपकी कुंडली का बृहस्पति एक्टिव हो जाता है। इसीलिए पीले रंग का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस मात्रा में और किस स्थान पर पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, काम में जल्दबाजी से फिलहाल बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें।
परिवार में तनाव हो सकता है, थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, फायदा थोड़ा सा कम दिख रहा है। वृषभ राशि, धन की स्थितियां आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली हैं। मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से कम होगा। काम के नए अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है और किसी मित्र की सहायता भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए जान लेते हैं पीले रंग की ताकत क्या है। देखिए, अलग अलग रंगों की अपनी खूबियां होती हैं, अपनी ताकत होती है। और अगर हम पीले रंग की ताकत को समझें कि ये आपके जीवन पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो मैं बता दूं कि पीला रंग जीवन में शुभता लाता है। चूंकि ये जीवन में शुभता लाने वाला रंग है, इसीलिए शुभ कार्यों में पीले रंग का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, काफी ज्यादा किया जाता है। मन को उत्साहित करके नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। ये मन को बहुत अच्छा बनाता है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है और निगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। पीला रंग नजर दोष को या नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। पीले रंग का आप प्रयोग करेंगे तो आप नजर दोष से बचे रहेंगे और किसी भी तरह की जो निगेटिव एनर्जी है, किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगी। पीले रंग के प्रयोग से ज्ञान प्राप्ति में सुविधा होती है। जब आप पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो ये मन में ज्ञान को ग्रहण करने की ताकत बढ़ा देता है, यानी आपके ज्ञान वाले हिस्से को मजबूत कर देता है। और पीले रंग का प्रयोग करने से मन के जो कुविचार हैं, मन की जो नकारात्मक भावना है, मन की जो नकारात्मक सोच है, वो दूर हो जाती है। इसीलिए धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में पीले रंग का बहुत प्रयोग किया जाता है ताकि आपका मन पवित्र और शुभ बना रहे। तो चलिए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रोजगार के मामलों में इस समय तेजी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी और इस समय आपको धन का फायदा भी होगा, यानी दिन आपका बेहतर है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ऑफिस की तमाम समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें नेहा जी ने लिखा है। नेहा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 5:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। नेहा जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नेहा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और वर्ष 2023 के अंत तक आपका विवाह होने की संभावना जरूर बनती है। इस साल के आखिरी तक आपकी अपनी स्वयं की इच्छा से आपका विवाह हो जाएगा। कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं दिखता है, तो जब भी विवाह करिएगा, विवाह का निर्णय लीजिएगा, कुंडली मिलाकर के सोच समझकर विवाह करिएगा। जहां तक संभव हो जल्दबाजी से बचिएगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मोती बनवा के पहन लें और दोनों समय सुबह शाम आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें अभिनव जी ने लिखा है और अभिनव जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1993, 1993। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। अभिनव पूछ रहे हैं कि क्या मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकता हूँ, मेरा विदेश जाना बेहतर होगा और क्या मैं परमानेंटली विदेश में सेटल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। अभिनव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल विदेश जा सकते हैं। पहले आप वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं और बाद में वहाँ नौकरी करके परमानेंटली आप सेटल हो सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से इसकी जो बेहतर संभावनाएं बन रही हैं वो इस साल के नवंबर के महीने से बन रही हैं। नवंबर 2023 से अगर आप प्रयास करें आप विदेश जा पाएंगे और सफलता पा सकेंगे।
मुख्यतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रयोग होता है, तो आइए जानते हैं पीले रंग का कैसे प्रयोग करें। पीले रंग का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार प्रयोग करें कि आपको लाभ हो? पढ़ने के स्थान पर और पूजा के स्थान पर इस रंग का बहुत प्रयोग कर सकते हैं, खूब प्रयोग कर सकते हैं। अपने पढ़ने और पूजा के स्थान पर अगर आप इस रंग का प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। घर की बाहरी दीवारों पर, आउटर वॉल्स पर भी पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफी लाभकारी होगा। घर के अंदर बहुत ज्यादा पीला इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पीले रंग के हल्के शेड का, लाइट शेड का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है या बार बार नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आप पीला रुमाल अपने साथ में रख सकते हैं। हल्दी का तिलक अगर आप लगाएं तो उसके अंदर पीलेपन की मात्रा होती है, इसलिए जब आप हल्दी का तिलक लगाते हैं तो ये मन को सात्विक और शुद्ध बना देता है। यानी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, आपके मन में खराब भावनाएं बहुत आती हैं, तो पूजा करने के पहले या काम करने के पहले अगर आप हल्दी का तिलक लगाएं तो इससे आपका मन सात्विक होगा, इससे आपका मन शुद्ध होगा। तो चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, पैसों का लाभ होगा। परिवार में थोड़ी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। स्वास्थ्य इस समय धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। करियर के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। बड़े धन लाभ के योग भी इस समय आपके साथ बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में बेवजह की चिंताएं, समस्याएं हो सकती हैं। बेवजह का मानसिक तनाव भी हो सकता है। वाद विवाद से जहां तक संभव हो इस समय आपको बचना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60
प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पीले रंग का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान जीवन में जरूर होगा। इसी तरह से वैसे तो पीला रंग शुभता का रंग है, पवित्रता का रंग है, लेकिन इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आप पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र खराब होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निश्चित रूप से खराब होगा, निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। आंखों और सर में भारीपन की समस्या हो सकती है, आपको आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है, सर में भी भारीपन की समस्या बन सकती है। ज्यादा पीले रंग का प्रयोग करने से कभी कभी व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या भी पैदा होती है। ये रंग कभी कभी निद्रा में भी बाधा देता है। अगर आप ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में ऊर्जा की जो मात्रा है वो हमेशा बढ़ी रहेगी, और अगर ऊर्जा की मात्रा हमेशा बढ़ी रहेगी तो आपको नींद आने में डिस्टरबेंस हो सकता है, नींद आने में समस्या रह सकती है। पूजा पाठ के लिए, उपासना के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या उस समय के लिए अगर आप पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप हर समय पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी और आपको नींद में समस्या आती हुई परेशान कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, हालांकि काम में भी आपके लिए व्यस्तता रहेगी। संपत्ति खरीदना चाहें, बेचना चाहें, संपत्ति से लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कारोबार में इस समय आपको फायदा होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और काम का तनाव बहुत हद तक आपका कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या अब आपकी हल होगी। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी धर्म स्थान पर पूजा उपासना के लिए आप जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो देखते हैं हमें आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। अगला प्रश्न काजल जी ने हमें लिखा है और काजल जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। काजल जी की जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1988, 1988। जन्म का समय है
दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी में लिखती हैं लखनऊ से। काजल जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में बेवजह के तनाव हैं, पति पत्नी में प्रेम बहुत है, साथ में रहना भी चाहते हैं, लेकिन बेवजह के तनाव, बेवजह की चिंताएं हम दोनों को परेशान करती हैं, बेवजह के विवाद भी होते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? काजल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी फरवरी 2024 तक थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिए। आपका नया नया विवाह हुआ है तो शुरुआत में एडजस्टमेंट की दिक्कत आना स्वाभाविक है, लेकिन फरवरी 2024 के बाद जो आपका समय है उसमें आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। अभी के लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के आप पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। जहां तक संभव हो लाल रंग के वस्त्रों का, लाल रंग की वस्तुओं का अगर आप प्रयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज के आखिरी सवाल देखते हैं पंडित जी को, आज का आखिरी सवाल जो है वो किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें अभिलाष जी ने लिखा है और अभिलाष जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। अभिलाष जी की जन्म की तारीख है 11 मार्च 1998, 1998। जन्म का समय है शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। अभिलाष जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिलाष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। स्टेट सर्विस कमीशन यानी जो राज्य की सेवाएं होती हैं उस तरफ बढ़ने का प्रयास करें। स्टेट सर्विस कमीशन में प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हालांकि सफलता की और सिलेक्शन की संभावना साल 2025 में आपके लिए दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं तो पीले रंग के कपड़े का या पीले रंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या कोई और रंग का भी हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जब भी विवाह का कोई कार्य हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो, वो कार्य तभी हो सकता है जब उसमें बृहस्पति का आशीर्वाद मौजूद हो। बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के संतान से लेकर के विवाह तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। और कार्य में शुभता आए, पवित्रता आए, बृहस्पति का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हम अमूमन काम में पीले रंग का प्रयोग करते हैं, हल्दी लगाते हैं हर चीज़ में। यहाँ तक कि सफ़ेद कपड़े जब पहली बार पहनते हैं तो पूरे सफ़ेद नहीं होते, उसमें भी जरा सी कोने में हल्दी लगा देते हैं। इसका कारण ये है कि उससे पवित्रता और शुभता पैदा हो जाती है। पीले रंग के अलावा सिर्फ एक रंग ऐसा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं शुभ और पवित्र कार्यों में, वो रंग है ऑरेंज कलर। हालांकि उसमें भी देखिए पीले और लाल रंग को मिलाकर ही नारंगी रंग बनता है, तो नारंगी रंग का प्रयोग भी आप शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसके अंदर भी पीले का अंश पाया जाता है।
तो शुभ कार्य आप जब भी करें, अगर आप चाहते हैं कि काम अच्छी तरह से हो जाए और काम की पवित्रता बनी रहे, तो आप कोशिश करिए कि उस काम में पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करिए, खासतौर से पूजा पाठ में। उससे वो काम आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। और जिनका जन्मदिन 28 जुलाई 2023 को आने वाला है, देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन लाभ के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस साल भी विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खा सकते? ऐसा करना अच्छा नहीं होता, इससे बृहस्पति खराब होता है क्या? देखिए, केला बृहस्पति से संबंध रखने वाला फल है, लेकिन बृहस्पतिवार को केला खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं तब आप इस दिन केला मत खाइए। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन केले का दान नहीं कर रहे हैं, तब बिना किसी चिंता के भी आप केला खा सकते हैं, उससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब वक्त हो गया है 28 जुलाई 2023 यानी शुक्रवार का शुभ पहर जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 जुलाई शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का। हम आपको अलग अलग राशियों के मित्रता के बारे में बता रहे हैं और आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। आरंभ में, शुरुआत में इनके मित्र और परिचित काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन बाद में इनके व्यवहार के कारण रिश्तों में, मित्रता में दूरियां आ जाती हैं। अगर आप अच्छा मित्र चाहते हैं, अच्छी मित्रता चाहते हैं, तो हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। आपकी बेटी है और आप माता पिता हैं, अपनी बेटी के विवाह को लेकर परेशान हैं, पुत्री के विवाह को लेकर के चिंता है, तो क्या उपाय करेंगे? बेहतर होगा ये उपाय पुत्री की माता करें। रोज सवेरे मां पार्वती को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करिए। इसके बाद ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का जप करें
और जप करने के बाद बेटी के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और उसी सिंदूर का तिलक रोज जप करने के बाद सुबह अपनी पुत्री को जरा सा तिलक लगाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी पुत्री का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।